हेलो बंधु, क्या हाल चाल। तो भैया ये वीडियो हम लोग मैं बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनका भी जेईई एडवांस का पेपर है संडे को। तो सबसे पहले मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट और खूब मचा के आना, फोड़ के आना। आप सोच रहे होंगे सर मचा के आना, फोड़ के आना, सर अंदर से पैनिकनेस हो रही है, डर लग रहा है सर। नहीं बेटा, तुम बिल्कुल अच्छे से मचा के आओगे, फोड़ के आओगे। बस जेईई एडवांस के लिए ये जो मैंने बोला ना फोड़ के आना, इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। ये थोड़ी सी अगर आप समझ गए तो आपका पेपर बाकी बहुत शानदार जाने वाला है। मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बता रहा हूँ, प्लीज़ उसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से लिख लीजिएगा, ताकि जो है आप उस पॉइंट्स को एक बार एग्जामिनेशन से पहले जब ध्यान रखेंगे तो फिर आई विश आपका पेपर अच्छा जाए। सबसे पहली बात बेटा, ये जो पेपर है एडवांस का, इसमें 100% हमको कभी नहीं करना होता है। हमारा सिलेक्शन तो 50% क्या 40% पे भी हो जाता है, 35% पे भी सिलेक्शन हो जाता है। और पिछले 2-3 साल का अगर डाटा देखें, अगर पेपर टफ आया है तो 25% मार्क्स वाले को भी आईआईटी में सिलेक्शन मिल गया था। ठीक है, 25% को अंदर समझ रहे हैं कि 4 सवाल अगर तुम्हारे सामने दिए जा रहे हैं, 4 में से आपने एक भी सही कर दिया तो आप जो है जेईई में सीट लेने के हकदार तो हो गए हो। ठीक, और अगर आपको अपने ड्रीम कॉलेजेस में जाना है तो उसके लिए आप 40% भी अगर आपने स्कोर कर दिया, 35 भी कर दिया, 45 भी कर दिया, 50 भी कर दिया, डिपेंड ऑन यू। उसके ऊपर तो स्काई इज द लिमिट, जितना ज्यादा करो उतना अच्छा है। ठीक, तो उतने पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहले तो अपने दिमाग में ये रखना कि पूरा पेपर नहीं करना है। बच्चा क्या करता है, सब पूरा पेपर करने के चक्कर में वो निपटा देता है पेपर को। ठीक ठीक है सर जी। तो मतलब ये समझ जा, मैं ऑन एवरेज बात करूं तो आप ये मान के चलो कि 40% या 45% इज एवरेज लिमिट। इतना आपने कर लिया, शॉर्ट सिलेक्शन है, आपकी 4 से 5 हज़ार के आसपास रैंक आ जाएगी। जो कॉलेज चाहोगे उस कॉलेज में आप मिल जाओगे, डिपेंड्स, ब्रांच ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन आप स्कोर आप 50% से भी ऊपर कर सकते हो, 60 से भी ऊपर कर सकते हो। तो क्या स्ट्रेटेजी आपको रखनी चाहिए बेटा? सबसे पहले कल जो एक दिन, आज तो फ्राइडे है, कल सैटरडे है। सैटरडे को ज़्यादा पढ़ाई लिखाई ज़्यादा मत करना। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बस 2-2.5 घंटे एक बार सारे फॉर्मूले एक बार देख लेना, रफ कॉपी पे लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना। एग्जामिनेशन हॉल में टाइम से पहले पहुंचो, पहले देख लेना भैया कहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल है, पहले ही जाके देख लेना, ताकि आपका ट्रैवलिंग टाइम वगैरह आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर पाओ। अब जब एग्जामिनेशन देने जाओगे आप, ठीक, बहुत सारे मॉक टेस्ट आपने दिए होंगे, जाहिर सी बात है, पूरे साल आप लोगों ने मेहनत की है, किसी ने 2 साल मेहनत की है, किसी बच्चे ने 3 साल मेहनत की है, तो पैनिकनेस तो स्वाभाविक है। लेकिन ये जो पैनिकनेस है ना मेरे भाई, ये 3, 4, 5 मिनट ही रहेगी, बस उससे ज्यादा नहीं रहेगी, फिर तो फ्लो में आ जाएगा। इट इज सिंपल, लाइक जैसे क्रिकेट खेलने जाते हैं, बल्ला पकड़ा, पहली बॉल में आदमी पैनिक होता है, दूसरी बॉल में पैनिक होता है, फिर उसके बाद चिल्ड हो जाता है। तो वही मैं आपसे बोलूंगा। तो इसलिए इसकी बात की टेंशन मत लेना कि पैनिकनेस हो रही है, सर दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिमाग सुन हो रहा है, चिल्ड, ये सब नॉर्मल है सबके साथ। किसी के साथ कम होता है, किसी के साथ ज्यादा होता है। ठीक, तो ये 2, 4, 5 मिनट में आप वहां पे कंफर्टेबल हो जाओगे। अब पेपर अटेंड करने में बेटा इस बात का ध्यान रखना है आपको, जितना आता है उतना ही करके आओ, कोई भी तुक्का नहीं मारना है। अक्सर बच्चों का सिलेक्शन, काफी बच्चों का इसलिए नहीं हो पाता है, वहां पे तुक्का स्ट्रेटेजी में चले जाते हैं। मतलब उन्होंने 30-35% पेपर कर लिया, सपोज मैं एक एवरेज बच्चे के बारे में बात करूं, 35%, 38% पेपर कर लिया, अब वो उसको 50 ले जाने के चक्कर में फिर वो तुक्का मारना शुरू कर देता है, फटाक से फिर वो गायब हो जाता है वहां से। ठीक, ये हड़बड़ी में सवाल को निपटा देता है। आप ये समझो पूरा पेपर करना ही नहीं है, हमारा टारगेट ही 40-50% के आसपास का है, इनफैक्ट 35 में भी काम चल जाएगा। ठीक, तो इसमें जो आपको आता है वो आपको करके आना है, वो सही करके आना है। जी एडवांस का जो सारा खेल है बेटा, वो सारा खेल एक्यूरेसी, पेशेंस का है कि आप अपनी पैनिकनेस पे कितने अच्छे से काबू पा सकते हो, कितनी एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चंस को कर रहे हो सॉल्व, कोई सिली मिस्टेक्स नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, और पेशेंस कितना रख रहे हो। पेशेंस का मतलब हो सकता है कि आपके साथ ऐसा पेपर आए, पहला सवाल नहीं हुआ, दूसरा सवाल नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, चौथा नहीं हुआ, पांचवा भी नहीं हुआ, अब पिन आ गए हो भैया, अब तो सवाल ही नहीं बन रहे। लेकिन क्या पता बाद में भैया बहुत आसान आसान सवाल हो, और ये होता ही है हमेशा। जेईई एडवांस का तो डाटा ही ये कहता है, बिलीव मी, आप चाहो तो इस चीज को बाद में भी चेक कर सकते हो कि सपोज फिजिक्स में 6 सवाल आसान आए एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक ठीक है सर, एग्जाम्पल के तौर पे कभी 4 आ जाते, कभी 5 जाते, माने 6 सवाल आसान आए, उसमें से बिल्कुल आसान आए, मान ले मैं बिल्कुल आसान के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक, तो अगर पहले सवाल के बारे में बात करें तो सपोज मान के चलो पहला सवाल जो है जिन बच्चों ने सही किया वो होंगे 50-60 हजार, दूसरा सवाल जो आसान था जिन बच्चों ने सही किया वो होंगे 40-50 हजार, तीसरा सवाल फिर से 30-40 हजार, चौथा आसान सवाल फिर से 50-60 हजार, पांचवा 40-50-60। इस रेशियो में हर जो है बच्चों ने वो जो पिछला डाटा फिट हुआ, जो डाटा दिया जाता है, जो करेक्ट इनकरेक्ट वाला जो आता है, इतने बच्चों ने सही किया, इतने बच्चों ने गलत किया, तो ये डाटा होता है। लेकिन अगर अपन ये डाटा निकालें कि कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सारे सिंपल सवालों को सही कर दिया, वो बच्चे मुश्किल से 8-10 या 7-8 हजार ही होते हैं। समझ हमारी बात कि सारे सिंपल सवालों को किन बच्चों ने सही कर दिया, कौन ऐसा बच्चा जिसने एक भी सिंपल सवाल गलत नहीं किया, वो बच्चे मुश्किल से 7-8 हजार ही होते हैं। और वो बच्चे थोड़ी सी और अगर एवरेज सवाल अगर करके ले जाए तो उनकी फटाक से उनकी बढ़िया रैंक आ जाती है। इसका मतलब समझो
खेल वो नहीं है कि हमको मुश्किल सवाल करना है, टफ सवाल करना है, नहीं, खेल वो नहीं। खेल ये है कि सिंपल और एवरेज सवालों को कौन बच्चा विद इन टाइम लिमिट ठीक से सही कर पा रहा है विद एक्यूरेसी के साथ। समझ में आ रही बात? तो ये चीज है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, इसलिए कभी पे सवाल ना बने, इसलिए आप होपलेस नहीं होना, टिके रहना। पेपर 1 में ना बने तो याद रखना पेपर 2 भी बाकी है, ठीक है? तो बस इन बातों का ध्यान रखना है। दूसरा, अपनी स्ट्रेटेजी बेटा चेंज मत कीजिएगा। जो आपने पूरे साल जिस हिसाब से पेपर्स दिए हैं वही स्ट्रेटेजी आपको रखनी है। जैसे जिस बच्चे को जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उस हिसाब से, जो वो पूरे साल जिस हिसाब से पेपर देके आए वो उस हिसाब से पेपर दीजिएगा। दोनों पेपर के बीच में किसी से बात मत करना, किसी भी बच्चे से बात मत करना, तेरा पेपर कैसे हुआ, तेरा कैसे हुआ, ये सवाल का आंसर क्या था, बिल्कुल डिस्कस नहीं करना है। बस उन दोनों दो पेपर के बीच का जो 2 घंटे का गैप होगा उसमें थोड़ा सा आपको रेस्ट करना है, ताकि आपका दिमाग शाम के पेपर में बहुत अच्छे तरीके से चल सके, ठीक? मल्टीपल चॉइस में अब मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर देता हूं बेटा। फिजिक्स में सबसे पहले मेरा सजेशन ये है, आप उन सवालों को करें जो बिना डाटा के सवाल हैं। बिना डाटा मतलब करेक्ट इनकरेक्ट, ट्रू फॉल्स, थियोरेटिकल सवाल। वो आपका समय कम खाएंगे, आप उनको सुकून से पढ़े, इत्मीनान से पढ़े और टिक करके आए, ठीक? ठीक है सर, ओके। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक बार इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेना। +4 -2 तो नहीं है। अगर +4 -2 है तो बहुत हिसाब से तुझे चलना है, एक भी ऑप्शन गलत नहीं होना चाहिए, वरना तू फटाक से -2 पे चला जाएगा। अगर तुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन सही है, टिक कर ले। तुझे डाउट है कि बी ऑप्शन जो हमेरा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, छोड़ दे उसको, ठीक? मतलब जितना आता है उतना ही आपको सही करके आना है। तुक्का स्ट्रेटेजी नहीं लगानी है, नहीं लगानी है, नहीं लगानी है, ठीक? ठीक है। फिजिक्स में जो इंटीजर टाइप के कुछ सवाल आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जिनकी लैंग्वेज बहुत छोटी होगी, 2 लाइन में खत्म हो गए होंगे, उनको आप पहले कीजिएगा, क्योंकि वो सवाल जल्दी हो भी जाते हैं, ठीक? कुछ सवाल ऐसे होंगे जो ग्राफ से रिलेटेड होंगे, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स से ग्राफ का सवाल आ गया, वर्कडन पूछ लिया, कुछ और पूछ लिया, वो सवाल जो है आप जरूर पहले कीजिएगा, या फिर बेसिक फंडामेंटल चीजें वहां पर पूछ ली, ऐसे सवाल आप सबसे पहले कीजिएगा, ठीक? कोई सवाल ऐसा है जो कि बहुत लेंदी है, लैंग्वेज उसकी बहुत बड़ी है, उसको बाद में कीजिएगा। शुरू में पढ़ के टाइम वेस्ट मत करना बेटा, वरना 3-4 मिनट तो ये समझने में लग गए सवाल को, और फिर तूने गया और फिर सपोज सवाल ठीक से नहीं समझ में आया तो अननेसेसरी पैनिक होंगे। कोई सवाल अगर ऐसा, इस बात का भी ध्यान रखना, मल्टीपल चॉइस में, फिजिक्स में अक्सर ये गेम खेल दिया जाता है कि मल्टीपल चॉइस में 4 सवाल हैं और चारों अलग अलग सवाल हैं। अलग अलग मतलब देख, कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि तूने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, ए ऑप्शन ठीक सही है, पता लगा लिया तूने, अब ए ऑप्शन सही है इसलिए बी ऑप्शन गलत है, ठीक? और ए ऑप्शन सही है इसलिए सी ऑप्शन सही है, और डी गलत है। मतलब चारों ऑप्शन इंटरकनेक्टेड होते हैं। ऐसे सवाल आप लोगों ने बहुत सारे डील किए थे, तो ऐसे क्वेश्चंस आप पहले करें, ताकि एक बार आपने सवाल सॉल्व कर लिए तो चारों ऑप्शन का आंसर आप एक ही बार में दे पाए। लेकिन फिजिक्स में कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं कि चारों ऑप्शन ही अलग अलग होते हैं, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सपोज मैं थर्मोडायनेमिक्स का सवाल ले लूं, उसने एक खतरनाक सा ग्राफ बना दिया एग्जाम्पल के तौर पे, तो एक बार ग्राफ में भी कुछ सवाल सिंपल साइन क्या आ जाता है कि भाई डेल्टा यू बता दो, डेल्टा यू बता दो, वर्कडन बता दो, बढ़ेगा घटेगा, ये हो गए आसान सवाल जो जेईई एडवांस में पूछे। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होंगे जो चारों ऑप्शन में वो कह देगा कि भैया इसमें तो आप वर्कडन निकालो, इसमें तो आप डेल्टा क्यू निकालो, इसमें आप एफिशिएंसी निकालो, ठीक है? मतलब आप समझ जाओगे कि चारों ऑप्शन में ही आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? या कोई रोटेशन का सवाल है सपोज, इसमें आप एंगुलर मोमेंटम निकालो, ठीक है? इसके लिए आप जो है ओवरऑल टॉर्क, मतलब आप समझ लो कि चारों क्वेश्चन ABCD, वो 4 सवाल हैं बेसिकली, वो चारों एक सवाल नहीं है, हर एक सवाल के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे सवालों से बेटा बच के निकलना है और उनको नमस्ते करके आखिरी में देखना है। बात समझ में आ रही है? आखिरी में मतलब, क्योंकि तू ये समझ, तू अगर ये सोचेगा कि मैं चारों क्वेश्चन को ठीक करूंगा तो एक सवाल को करने में तूने 2.5 मिनट लगा दिए, दूसरे को भी 2 मिनट लगा दिए, तीसरे को 3 लगा दिए, चौथे को 2.5 लगा दिए, अब 10 मिनट तू दे रहा है एक सवाल में, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे तो 6 ही पेपर 6 ही सवाल कर पाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। ऐसे सवालों को आखिरी में करना है। और इसमें थोड़ा सा ये स्ट्रेटेजी खेलनी कि अगर चारों में से कोई एक ऑप्शन तुझे ऐसा दिख गया, यार तो आसान है एकदम, सॉल्व करते ही आ रहा है आंसर, उसको करो, टिक करो और निकलो वहां से। हमारी बात, इस बात का मतलब ये जैसे जैसे होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कभी कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सवाल दे दिया और एक सी ऑप्शन ऐसा दे दिया, भाई इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी क्या? अरे यार तो साफ साफ दिख रही है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, टिक करो, निकल जाओ वहां से, ठीक? हमें 1 नंबर मिल गया, खुश है भाई साहब। तो इस हिसाब से आपको खेलना है यहाँ पर। जितने लंबे सवाल हो, मैथमेटिकल लंबे सवाल हो, ठीक है, लैंग्वेज के बहुत ज्यादा लंबे सवाल हो, उनको अपन को बाद में करना है, छोटे सवालों को पहले करना है, ठीक है? और बस याद रखना है मेरे भाई, कभी भी अगर तुझे ऐसा लगे कि पेपर तेरे हाथों से जा रहा है, सवाल तुझसे कम बन रहे हैं, पैनिकनेस हो रहा है, तो बस तू उस टाइम पे ये बात याद रखना, अगर पेपर टफ गया तो 30% वाले को भी IIT में सीट मिल जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो वहां पे तुक्का नहीं मानना है, वहां पे आपको लास्ट तक टिके रहना है, लास्ट तक टिके रहना है। लास्ट तक टिके रहने का मतलब पेशेंस के साथ आपको जो है पेपर को सॉल्व करना है,
ठीक है, तो मेरी तरफ से भाई इतना ही। गोला वोला भरने में भैया गलती मत कर देना, कैलकुलेशन वैलकुलेशन में गलती मत करना, आराम से करेक्ट इनकरेक्ट का विशेष ध्यान देना, कि ट्रू फॉल्स का विशेष ध्यान देना। ऐसा ना हो कि करेक्ट पूछ रहा है इनकरेक्ट टिक करके आ गया। इन बातों में आपको बहुत विशेष ध्यान देना है। और थोड़ा सा यहाँ पर जो है पेशेंस, मैं बार बार ये बात बोलूंगा, पेशेंस 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 पेशेंस। तू देखना, तू पेपर दे के आएगा ना तो ये बोलेगा कि सर 30% पेपर सिंपल था। देख कल का पेपर आना ऐसा ही है, 30 से 40% पेपर होगा टफ। पेपर टफ अगर हुआ तो 40%, और मॉडरेट पेपर बना तो 30% टफ जाएगा। मतलब 60 to 70% पेपर आसान होगा और मीडियम होगा। आसान नहीं, आसान प्लस मीडियम। बिल्कुल आसान जो पेपर होगा ना वो 15 से 20% शॉर्ट है। तो समझ ले कि ऑन एवरेज अगर बात करूं 20% पेपर तो आसान ही आना है, वो 20% में गलती नहीं होनी चाहिए। और उसके ऊपर जो एवरेज सवाल है, जो एवरेज क्वेश्चन है, उसमें तो किसी तरह 20% और स्कोर कर दे, बढ़िया एकदम 40% पेपर हो गया तेरा। या और थोड़ा सा कर दे, 50% पेपर हो गया। थोड़ी बहुत गलती 5-10% अगर कर भी दी तो सिलेक्शन के उस पार है। ठीक है, तो बस विश यू ऑल द बेस्ट। इन बातों का ध्यान रखना बेटा, जो मैंने बातें बोली है। टाइम का भी ध्यान रखना है, टाइम को भी हिसाब से चलना है। ये नहीं कि भाई साहब कि एक ही सब्जेक्ट में आपने 1.5 घंटा दे दिया है, अगर ऐसा है तो कैसे खेलना है ये तुझे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कि अगर तुम कभी आपको लग रहा है कि पीछे जा रहे हो, कब पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने ज़्यादा टाइम ले लिया है, तो सेलेक्टिव होकर खेलना है। केवल वही सवाल करने हैं जो आसान है। आप ये कैसे पता लगाओगे कोई सवाल आसान है कोई टफ है? आपने सवाल पढ़ा, आपने पूरे 2 साल 3 साल मेहनत की है, सवाल देखते ही आप समझ जाओगे कि ये सवाल आपका किया हुआ है। कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता सवाल आपने शीट में किया है, मॉड्यूल में किया है, सन ने क्लास में कराया था, सन ने डिस्कस किया था, या आपने पेन चला चुके, वो आप समझ जाओगे एकदम। कोई भी सवाल ऐसा हो जिसमें सोचना पड़ रहा है, बैठ के यार ये कैसे होगा, इसकी मैथ भी बहुत लंबी चौड़ी, बाद में करेंगे उसको हम लोग, समझ मारी बात, उसका अपन लोग बाद में करेंगे। ठीक है, चलो फिर इन सारी बातों के लिए फाइनली ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर दे के आना, टेक केयर।